आप जानते हैं कि अम्बल स्वाद में खट्टे होते हैं। दोस्तों अम्बल की विशेषता बता रहे, आपको पूछे कि अम्बल क्या होते हैं, तो अम्बल स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये नीले क्या है, एक लिटमस पत्थर होता है जिसे नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जबकि सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्बल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल को नीला बना देते हैं। यानी अम्बल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब इसको देख लेते 2 मिनट। अम्बल की विशेषता क्या है, अम्बल की विशेषता क्या है और सार की क्या है। ये सार, इसकी विशेषता, अम्बल क्या करते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में होते हैं अम्बल स्वाद में होते खट्टे खट्टे होते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, कड़वे। और इनकी और विशेषता क्या है, ये क्या करते हैं, अम्बल क्या करते हैं, अम्बले नीले को लाल करते हैं। यानी नीले एक पत्थर होता है, नीले लिटमस को क्या करते थे, ये नीले को लाल करते हैं। जबकि सार लाल को नीला करते हैं, लाल को क्या करते हैं, नीला। तो ये इसकी विशेषता है। यानी अम्बल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। ये भी आपको, इस विशेषताओं को भी आपको ध्यान में रखना है। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। यानी लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक सूचक, जिससे पता चलता है कि अम्बल है या सार है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है, आपने ध्यान दिया होगा, सफ़ेद यानी सफ़ेद कपड़े में लगे सब्जी का दाग सारे प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उसे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े अत्यधिक जल से धोने पश्चात भी पीले रंग का हो जाता है। अम्बल सार की जांच के लिए आप संश्लेष सूचक, यानी हम अम्बल सार की जांच के लिए 2 सूचक होते हैं। एक क्या होता है, एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, क्या होता है, 2 होते हैं। एक तो सूचक अम्बल सार की, जो अम्बल है, सार है, इनकी जांच के लिए तो इनके लिए जांच करें तो क्या होते हैं, इसके 2 सूचक होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक क्या होते हैं, जो ना कृत्रिम भी बोल सकते हैं हम। अब प्राकृतिक और कृत्रिम क्या क्या है। अब दोस्तों मेथिन ऑरेंज और फिनोलेप्थिन, ये 2 ऐसे सूचक है जो कैसे हैं, ये दोनों क्या है, ये एक तो सूचक ये और एक ये अम्बल सार की जांचने के लिए 2 सूचक है। और ये दोनों सूचक क्या है, ये क्या है, कृत्रिम है। कौन सा सूचक है, कृत्रिम, ये कृत्रिम है। और इस अध्ययन में हम जानेंगे अम्बल सार की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। अम्बल सार एक दूसरे प्रभाव समाप्त करते थे, जेएनयू जीवन में आप उपयोग आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखना इसमें, अब प्राकृतिक है, इसके अलावा भी दूसरे भी है, वो भी बताएंगे। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस क्या होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो आपको ये याद रखना, जो थैलोफाइटा लेचन से निकलता है। थैलोफाइटा समूह का लेचन एक खुदा का निकलता है। ये सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, ये भी एक सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। बहुत ये लिटमस विलियन जब अम्लीय होता है, नशारी होता है, जब बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे हमने कृत्रिम देखा था भाई, अम्बल सार की जांच के लिए मेथिन ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन, ये क्या कृत्रिम है। अब प्राकृतिक जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी के अलावा या हाइड्रोजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम, ये आपको 3, 4, 5 नाम याद रखना है। ये क्या है, ये अम्बल सार की जांचने के लिए कृत्रिम है, मतलब प्राकृतिक है। ये प्रकृति से दिए गए कुछ ऐसे सूचक है जिससे हम प्राकृतिक पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्बली है या सारी है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा भाई अम्बल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि अम्बल सार होते हैं, इनके जांचने के लिए सूचक होते हैं, यानी सूचक ने जानकारी देते हैं कि यह अम्बल है या सार है। तो सूचक एक तो होते हैं कृत्रिम, यानी जो मानव निर्मित, कृत्रिम यानी मानव निर्मित। मेथिन ऑरेंज और फिनोलेप्थिन एक ऐसे सूचक है जो एक कृत्रिम है। और प्राकृतिक सूचक है, जैसे मान लो लाल पत्ता गोभी है, इसके अलावा क्या है, हल्दी है, हाइडोनिया है, पेटानिया है, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, ये क्या है, कृत्रिम, ये प्राकृतिक है। तो आपने देखा अम्बल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार कड़वे होते हैं। और 2 ये ना, इनकी जांचने के लिए मेथिन ऑरेंज फिनोलेप्थिन, ये क्या है, कृत्रिम है, और ये प्राकृतिक है, जैसे पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रोजिनिया है, पेटानिया है, जेरानियम आदि क्या है, ये है प्राकृतिक। अब क्या हम देखेंगे दूसरा, अम्बल सार के रासायनिक गुण। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं अम्बल सार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। दोस्तों रासायनिक होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इसमें
आकार, आकृति, रंग, रूप चेंज नहीं होता है। इसमें जैसे रासायनिक अम्ल पानी से करेगा तो क्या होता है, ये धातु से करेगा तो क्या होता है, इससे कुछ रासायनिक गुण हम देखेंगे। सबसे पहले हम देते हैं कि रंग में, अम्लसार के रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं। भाई हमें देखिए अम्ल नीला है, देखिए जैसे हमने देखा था कि कुछ देखिए अगर लिटमस में नीले रंग का होता है तो वो लाल हो जाता है, लाल का नीले हो जाता है। तो ये रंग ही है जो हमें बताता है कि ये रंग क्या करते हैं, सूचक का काम करते हैं। ये बताता है कोई पदार्थ अम्लीय है या सारी है। ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या सार के मध्य में, कुछ पदार्थ की गंध अम्ल सार के मध्य भिन्न भिन्न है, उसे गंधे सूचक कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनके अम्लीय सार के मध्य भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या गंधे सूचक, यानी उसे गंध। जैसे लौंग का तेल, ये क्या है, गंधे सूचक का ही उदाहरण है। और ये क्रियाकलाप दे रखा है जो आप पढ़ सकते हो। आपके परीक्षण के आधार पर ये वेनिला और प्याज, ये दो आपको अंडरलाइन करने लाए। क्या क्या, एक तो वेनिला और प्याज, ये क्या है, गंधे सूचक का उदाहरण है। कोई के गंधे सूचक का उदाहरण तो लौंग का तेल और वेनिला के तेल के रूप में किसी गंध सूचक का उपयोग किया जाता है। अम्ल एवं सार के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए आए कुछ क्रियाकलाप, ये आपको क्रियाकलाप है, इसको समझ सकते हैं। जैसे एक परखनी लेनी है 5 मिलीलीटर, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, इसे दानेदार जिंक। यानी आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक अम्ल लेना है। क्या लेना है आपको, एक अम्ल ले रहे हैं यहाँ। अम्ल के अलावा एक धातु ले लें, दानेदार जिंक। जिंक क्या होती है, एक धातु होती है। तो हम देखेंगे कि अम्ल और धातु अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो क्या ले लें हम, एक परखनीली ले रहे हैं जिसमें तनु, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक अम्ल का नाम है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें क्या दानेदार जिंक। जिंक क्या होती है, एक धातु है। तो अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करेंगे। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्कर्षी गैस के साबुन के विलयन में प्रभावित कीजिए। साबुन के विलयन को बुलबुले क्यों होते, मोमबत्ती, ये सब आपको इसे उदाहरण में समझिए। जैसे मान लो एक परखनीली लेनी है, यहाँ क्या करना है, हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले रखें। यानी आपको क्या, एक परखनीली लेनी है, उस सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है और इधर एक धातु का टुकड़ा ले लेना है, और ये आप प्रयोग करके देख सकते हो। अब देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु, अम्ल, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन गैस के रूप में स्थित होती है, यानी एक यौगिक बनता है, जिसे अम्ल के धातु से अभिक्रिया पर इस प्रकार व्यक्त होता है। यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। क्या बनाते, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। आप जिन परीक्षणों के क्या आप इन समीकरण कर सकते। अम्ल सार परस्पर पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी अम्ल सार दोनों मिलकर क्या कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये हम देखेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि अगर देख अम्ल और सार की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण जल बनता है। जैसे अम्ल सार मिलकर क्या बनाते, लवण जल, ये आपको याद रखना है। यानी अम्ल सार दोनों मिलेंगे तो लवण और जल दो चीज़ बनाएंगे, इसे उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण। पहली बात मैं बताता हूँ इसमें कि अम्ल, अगर ये अम्ल और ये सार जब अम्ल सार दोनों मिलेंगे तो एक चीज़ तो बनेगी लवण, लवण के अलावा एक बनेगा जल। क्या बनेगी, जल। यानी अम्ल सार अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। और दोस्तों अम्ल सार दोनों मिलकर लवण जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी जब अम्ल सार की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होता है तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल सार दोनों मिलकर जब अभिक्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। कई बार पूछा जाता है, तो सिंपल अम्ल सार दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विभिन्न अम्ल या सार के अम्लों के पीएच देखेंगे, तो वह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ना ना भूलें।